कोई कुछ कहना चाहता है? आलिजा, जाली शेख और मजहबी तहरीकें बरतानवी कॉलोनियों में शामिल होना शुरू हो चुकी हैं और उनका कहना है कि खिलाफत बेईमानी थी। इसके अलावा उधर इस्लामी अकायद के मुनाफी काम मानते हैं जी। वहां भारतीयों के आसपास चर्चिल जैसा एक टोला था, उनसे वो रियासत में मुलाजिमत का वादा करते हैं। आलिजा, कमालुद्दीन पाशा, खोज लगाइए कौन लोग हैं वो। जो हुक्म आलिजा। आलिजा, भारत अंग्रेजों की ज़ेर असर है, हमें उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सुल्तान मौज़म, हमारा फर्ज क्या है आखिर पाशा? खिलाफत। ये हमारा फर्ज है कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दें। दीन इस्लाम की तरफ हर ऐबदार को राग़िब करने का सबब हम बनेंगे। इस वजह से जहां कोई मुसलमान रहता है भी दिलचस्पी होगी कि वो इस्लाम को कैसे और किस तरह पेश करते हैं सबके सामने। आलिजा, दुनिया बहुत बड़ी है, मुसलमान अब हर जगह है। लंदन, पेरिस, हत्ता कि अमेरिका में भी है। इसका मतलब है पाशा, हम वहां हैं। शेखुल इस्लाम साहब, हुक्म आलिजा। आप मदरसे के तालिब इल्मों को पूरी दुनिया में भेजिए। वो पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास जाएं और उनकी खैर आफियत का पूछें और उनके मसाइल सुनें। मगरिब हमारी फौजों के साथ ही नहीं, हमारी मईशत से भी बरसरे पैकार है। इसके साथ ही मगरिब हमारे मजहब और तहजीब से भी जंग में है। वो इस्लामी कानून को तोड़ना चाहते हैं। आलिजा, वो तोड़ने की जुर्रत कैसे करेंगे? ये कानून तो 1300 साल से वजूद पजीर है। अगर हम ना जागे तो जब सूरज निकलेगा हमें अपनी जुबान, खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, हत्ता के इस्लाम पर ईमान के साथ एक मुख्तलिफ उम्मा का सामना होगा। वहां हिंदुस्तान की सरजमीन पर बाहर के लोग इस्लाम के नाम पर कुछ वादे करते हैं, वो मजहब का इस्तेहसाल करते हैं। कोई कारोबार बनाकर बेचता है और जो बेचता है ज्यादा अरसा उसका नहीं रहता। उसका कोई मजहब नहीं होता जो मजहब का इस्तेहसाल करता है। हमारी रियासत और हमारी कौमियत दोनों अपने मजहब से पाक और साफ एहसासात के साथ जुड़े हैं। पहले दिन से ही हमारे दुश्मनों ने हमें मजहब के जरिए शिकस्त देने की कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने इस्लाम पर हमले किए। पाशाओ, हमने यूनान को मैदान जंग में शिकस्त दी थी, लेकिन मुसलमानों का महाज बंद नहीं हुआ। ये एक ऐसी जद्दोजहद है, ये बंदूक तलवार असले से हटकर ये रूह की जंग है। रूहों को कब्जा में लेकर शिकस्त दी जाती है, फिर माशी महाज पर, फिर फौजी महाज पर, और फिर सियासी जवाल शुरू होता है। हमने अपनी रूह को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है। जब कोई अल्लाह का खादिम बनता है तो वो किसी और का कभी खादिम नहीं बन सकता। जब कोई अल्लाह का खादिम बनता है वो किसी की नहीं मानता। उसके लिए कोई कैद नहीं, कोई बुज़दिली नहीं, कोई शिकस्त नहीं। हम ऐसा करते रहेंगे या हम डूब जाएंगे, क्योंकि हमने इसके मुताबिक काम नहीं किया जिसकी हमें इत्तला मिली थी।